नमस्कार दोस्तों, हम अविभाव समास का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। शब्द प्रादुर्भाव प्रकाशित होना, इस अर्थ में इति उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को लिखकर इसके बाद शब्दस्य प्रकाशय लिख दिया जाता है। जैसे इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशय। इति कपिलम, कपिल शब्दस्य प्रकाशय। पश्चात अर्थ में, इस अर्थ में अनुपस्वर का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन में लिखकर इसके बाद पश्चात शब्द लगा देते हैं। जैसे अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, अनु गुरु, गुरो पश्चात, अनु भार्यम, भार्याया पश्चात, अनुरथम, रथानाम पश्चात, अनुपदम, पदानाम पश्चात। यथा चार अर्थ में, योग्यता अर्थ में, इस अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद योग्यम शब्द लगा देते हैं। जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुगुणम, गुणस्य योग्यम। विप्सा अर्थ में, इस अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को द्वितीय विभक्ति एक वचन में दो बार लिखकर इसके बाद प्रति शब्द लगा देते हैं। जैसे प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, प्रतिपलम, पलम पलम प्रति। पदार्थ नृत्य वर्ती अर्थ में, इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद अनति कर्मे शब्द लगा देते हैं। जैसे यथा शक्ति, शक्तिम अनति कर्मे, यथा मति, मतिम अनति कर्मे, यथा विधि, विधिम अनति कर्मे, यथा रुचि, रुचिम अनति कर्मे। सादृश्य अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। इसे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद सादृश्यम शब्द लगा देते हैं। जैसे स हरि, हरे सादृश्यम, स विष्णु, विष्णु सादृश्यम। अनुपूर्वी अर्थ में, इस अर्थ में अनुपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद अनुपूर्वेण शब्द लगा देते हैं। जैसे अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, अनुदीर्घम, दीर्घस्य अनुपूर्वेण, अनुकनिष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण। योगपद्य अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद युगपत शब्द लगा देते हैं। जैसे स चक्रम, चक्रेण युगपत। स गदम, गदया युगपत, स पुस्तकम, पुस्तकेन युगपत। सादृश्य गौण अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द से पहले सदृश्य शब्द लगा देते हैं। इसके बाद मूल शब्द को तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखते हैं। जैसे स सखी, सदृश्य सख्या, स हरि, सदृश्य हरिणा। स गुरु, सदृश्य गुरुणा। संप्रति अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखकर इसके बाद संपत्ति शब्द लगा देते हैं। जैसे स छत्रम, छत्राणाम संपत्ति। साकल्यम अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखकर इसके बाद अपि परित्यज्य शब्द लगा देते हैं। जैसे स तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य। अंत वचन अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। इससे बने पदों का विग्रह करते समय मूल शब्द को लिखकर इसके बाद पर्यंतम शब्द लगा देते हैं। जैसे सा अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। समासम, समास पर्यंतम।